एक कम करने का 1 अगर देखो एक है क्लोरीन में मेंबर आते उन सब की एक, क्लोरीन की भी एक। क्या है सर TS 10। ओके एक। अब सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड मॉस्कोवियम MC। नहीं LV है, LV ठीक है। ये सब की क्या हुए दो नाइट्रोजन के वो साथ समझ आया। वैलेंसी का समझ में आएगा, पहले ये बोलो। एक बार बताओ ना फिर से। बताता मैं फिर से बताता। अब देखो नियॉन की 0 है, तुम क्या करो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की ये कंफर्म करने की 3 2 4 3 2 ये कंफर्म याद रखने का। ये कार्बन की 4 है, ये तो भूलने का नहीं। और हेलोजन आइटम जो है फ्लोरीन उसकी 1 है, राइट। बोरॉन की 3 है। अभी वैलेंसी भूलने की नहीं। अब ये पहले क्या करने का, कार्बन तक जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी। अब अगर हाइड्रोजन का देखा जाए तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक वैलेंसी, वैलेंसी 1। अब हीलियम का क्या है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है इसलिए वैलेंसी 0, राइट। हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट है इसलिए वैलेंसी 0। अब लिथियम का अगर देखा जाए तो लिथियम में क्या है 2 1 बोले तो ये 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसलिए वैलेंसी 1। बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 2, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए वैलेंसी 2। बोरॉन का क्या है 2 3, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसलिए वैलेंसी 3। अब कार्बन का क्या है 2 4, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसलिए वैलेंसी 4। अब यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं, राइट। यहाँ तक एक्सेप्शनल केस क्या है, खाली हीलियम है, और वो भी क्यों, उसका डुप्लेट कंप्लीट है इसलिए। बाकी तो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्पेस डिपेंड है ना, आउटर मोस्ट सेल में है उस पर। जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी कहाँ तक, टिल टू कार्बन, कार्बन तक, राइट। अब नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का क्या है 2 5। अब 2 5 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी लगती है 3, इसलिए 3 वैलेंसी। ऑक्सीजन का क्या है 2 6, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, इसलिए 2 वैलेंसी। क्लोरीन का क्या है 2 7, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए इसलिए एक वैलेंसी। और नियॉन का क्या है फिर 2 8, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन 0, इसलिए 0 वैलेंसी। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, देखो अब कार्बन तक जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतनी वैलेंसी, कार्बन के आगे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन कम है उतनी वैलेंसी। ओके ये हो गया सब अबाउट वैलेंसी। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। नाइट्रोजन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं उतनी वैलेंसी होती है, और लिथियम, बेरियम एंड बोरॉन के लिए लास्ट सेल में वैलेंसी होती है उतनी ही क्यों है? राइट राइट, क्यों है क्वेश्चन है क्या आपका, क्या क्या है? हाँ क्वेश्चन ये है सर। ठीक है आप देखो, अब कैसा रहता, अब अगर हाँ लिथियम का अगर देखा जाए तो लिथियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन में सॉरी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो वो एक इलेक्ट्रॉन, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, और जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल है उतनी वैलेंसी रहती है, राइट। तो लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल इसलिए वैलेंसी 1। बेरिलियम का अगर देखा जाए तो बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल इसलिए वैलेंसी 2। बॉन्ड फॉर्म, वैलेंसी बोले तो क्या, कैपेसिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड फॉर्म कौन कर रहा, जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल में है वो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड फॉर्म करेगा,
बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसलिए वैलेंसी 3। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 बॉन्ड है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, इसलिए वैलेंसी 4। बट नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, राइट, 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मगर अगर 5 बॉन्ड फॉर्म किए तो ऑक्टेट से ज्यादा हो रहा ना, वो एक्सपांडेड ऑक्टेट हो रहा फिर, तो बॉन्ड बॉन्ड तो फॉर्म करने के, मगर टोटल ऑक्टेट भी कंप्लीट होना चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो कितने बॉन्ड फॉर्म करने के, जो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने करने के, 3 बॉन्ड फॉर्म करने के, तो इसलिए वैलेंसी 3। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 बॉन्ड तो फॉर्म नहीं कर सकता, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो बॉन्ड फॉर्म करने पड़ते हैं, इसलिए वैलेंसी 2। सिमिलरली फ्लोरीन का है, और नियॉन की कुछ जरूरत नहीं। ओके, समझ में आया? इधर देखो, वैसे तो 1 to 30 तक करने हैं, 1 to 30, मगर आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप करो। पहले 1 to 10 जो किसी को भी रहते हैं, 1 to 20 कंफर्म, ये तो आना होना चाहिए, 1 to 20 ये आपको कंफर्म मालूम होनी चाहिए, राइट। 1 to 20 इसमें कुछ एक्सक्यूज नहीं, 30 तक किए तो अच्छा। 11th को 1 to 30। अब पीरियोडिक टेबल पूरा याद होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ अरे को क्या, नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, रोज वाइज कॉलम वाइज नहीं है क्या, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने के। तो इधर देखो, वैसे वैसे नहीं करने का, अभी नहीं करने के, वो एलिमेंट्स 1 to 20 करो, मगर रोज वाइज नहीं, ऐसा करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऐसा करने के, ऐसे 20 तक करो, नहीं तो 30 तक करो। और जो आप बोल रहे कॉलम वाइज रोज वाइज, वैसा पूरा पीरियोडिक टेबल पार्ट होता वैसा याद रहता पूरा पीरियोडिक टेबल। उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स मैं आपको जब ऑफलाइन लेक्चर चालू होंगे तब बताऊंगा, राइट। पूरा पीरियोडिक टेबल 2 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं आप। पहले तो ऐसे 20 करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, आपके सबके पास है क्या, क्या दूं मैं 20 तक, सबके पास हो है क्या पीरियोडिक टेबल, ग्रुप पर सेंड किया ना। इंपॉर्टेंट तो 20 तक करो, 20 तक करो, जाने दो, 20 तक करो, और अगर जिसको करने का वो 30 तक करो। हाँ वोच ना, वो पता है ना मुझे, वोच बताऊंगा मैं आपको, हाउ टू प्रिपेयर ऑल पीरियोडिक टेबल, बट नॉट ऑनलाइन, इन ऑफलाइन, ऑफलाइन में बताऊंगा मैं, अभी नहीं बता सकता, ठीक है। थोड़ी ट्रिक्स है, एक घंटे, 1-2 घंटे में आपको, मीन्स आपको टिटेनियम, टिटेनियम नहीं, 118 एलिमेंट सब आपको प्रिपेयर होते, राइट। सब पीरियड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा 180 एलिमेंट का। अगर आपको बोला कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, आप ऐसा बता सकते फास्ट, 17 है। आपको बोला ब्रोमीन का क्या है, 35। आपको अगर बोला आयोडीन का क्या है, तो 53। आपको अगर बोला रेडॉन का क्या है, तो 86। ये सब आता, ये आप मैं आपको बाद में आप पढ़ाऊंगा, अभी तो आप स्टार्टिंग है, राइट। पहले से अगर ये पढ़ा है तो भाग के जाएंगे आप सब, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना, ओके। अभी वैलेंसी का हो गया। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा होता, बोले तो सोडियम क्लोराइड में कैसा बॉन्ड फॉर्म होता, MgCl2 का बॉन्ड कैसा होता, AlCl3 का बॉन्ड कैसा होता, ये टुमारो देखेंगे। इनिस कैसा फॉर्म हो गया, MgCl2, AlCl3, देन CH4, H2O, NH3, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसा हुआ, ये पिक्चर में
ठीक है। आज तक सर कोवैलेंट आयनिक, हाँ ये सब मैं बताता। कोवैलेंट आयनिक, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाँ H2SO4 का क्या बताया आपने, H2SO4, H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों, सल्फर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O और O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, राइट। देखो यहाँ ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड है, एक दो, हाइड्रोजन को एक, एक दो, हाइड्रोजन को एक, राइट। ऑक्सीजन को दो बॉन्ड है, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड है, राइट। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा। अब कोई में तो एनी डिफिकल्टी, ये मैं आपको अब कौन सा स्क्रीनशॉट दे दूं क्या ये सब टेस्ट का, सर को पूछ टेस्ट का। एक एक मिनट, मैं आपसे बोलता एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। अब देखो, हाँ टेस्ट का बता बोल रहे हैं ना आप, तो टेस्ट अपना लेक्चर कॉल कर उनको पूछता क्या है, तो अगर संडे को अगर रखी भी तो 20 MCQs अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें से 20 MCQs जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया उसका स्टडी करो। सिंपल सिंपल है क्या, इतने कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सब रफली मैंने आपको, आपने निकाला स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं तो लिख के ले आऊंगा, अरे एक रफली पढ़ो, थोड़ा read करो एक बार, उसमें से मैं निकालूंगा MCQ। एक आधे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं तो एटॉमिक वैलेंस, ऐसे क्वेश्चन हो गए। तो और क्या, अल्केन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ पेंटेन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, ऐसा पेंटा मैं निकालता हूँ, कैसे निकालने के दो है, बराबर निकालता, तुम खाली पढ़ो। नहीं तो मैं आपको ऐसा ऐसा बोलूंगा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट in deck, तो how many isomers are possible for butene, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, आइसोमर्स मैंने आपको बताया वाला, डबल बॉन्ड 2 में लेने का और 2 3 में लेने का, ऐसा पेंटिन का। क्या कौन है, अक्षय केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री देख खाली, मैं होता है तो कांटेक्ट में तो उसको उन ठीक है ऐसा तो हाँ? धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद ने बोला है, अगर ऊंचाई पर जस्ट 1 मिनट, सर फर्स्ट पेज दिखाओ, हाँ फर्स्ट पेज से दिखाओ सर आज की। हाँ, फर्स्ट फर्स्ट पेज से कर रहा ना। हम्म ये फर्स्ट पेज है, जल्दी जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, दिस इज फर्स्ट पेज। हाँ, आदित्य, आदित्य ने क्या बोल रहा, माय फ्रेंड टोल्ड मी केमिस्ट्री ओके इज सर। हार्ड, केमिस्ट्री इज नॉट हार्ड, केमिस्ट्री इज वेरी इजी सब्जेक्ट, डोंट डोंट वरी अबाउट केमिस्ट्री, कुछ हार्ड नहीं, कुछ नहीं। एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट, ये पकड़ बोला, एक एक मिनट, हाँ भेज रहा हूँ मैं आपको।
ये सेकंड पेज, दिस इज सेकंड पेज। ओके, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लियर, एक एक मिनट, हाँ, एक मिनट, हाँ। ये याद रखो, द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 3, मैंने यहाँ दिए वाला है। ओके, गुड, ठीक है। अब ये ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई वो ट्रिक्स, ये ले लो, ट्रिक्स का ले लो खाली फोटो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, और इतनी वैलेंसी अगर आप इतना ही आपको आया वैलेंसी समझ में आई तो बस हो गया, सब केमिस्ट्री इस पे है। अब कितने आइटम है? ये 8 आइटम है, राइट? फुल पेज, हाँ ठीक है, ये फुल पेज। और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये 4 इंपॉर्टेंट है। लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन ज्यादा नहीं, मगर याद रखो, ठीक है। ओके, so friends, due to restriction of time, today we'll stop here. Remaining part we'll discuss tomorrow. Okay, bye.